₹84 इंडियन रुपीस चल रहा है, और अगर इसका उल्टा हो जाए कि 1 रुपया जो है वो $100 के बराबर हो जाए, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन आएगी, मैं इसके बारे में आज इस वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आपका जो ₹500 है वो जो है $50,000 हो गया, तो आपको जान के बड़ा खुशी होगा और आप पूरा में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। हंसने लगेंगे, झूमने लगेंगे। मान के चलिए जैसे हमारा एक जो इंडियन रुपीस है वो $100 के बराबर हो जाए, अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करिएगा? आप तो सिर्फ रिच नहीं, आप यू विल बी ए सुपर रिच, ठीक है। और आप इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको लगेगा आप दुनिया का सबसे पैसा वाला आदमी हो गए। आपके पास जो 50,000 1 लाख रुपए जो आपके बैंक में है वो मिलियंस डॉलर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? आप विदेशी सामान खरीदने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डॉलर में सारे मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड जो है वो डॉलर में होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के सामान खरीदेंगे। आप जो है वो ट्रिप वगैरह बड़े बड़े बुक कर लेंगे। कभी आपका लंच जो है वो रहेगा न्यूयॉर्क में, तो आपका डिनर जो है वो रहेगा इटली में। ऐसा आप मतलब सोच के देखिए, आप तो एकदम जो जेट विमान वगैरह खरीद सकते हैं, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो देखिए, जितना ये सिंपल दिख रहा है उतना इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारे एक्सपोर्ट पे। हमारा जो कंट्रीज है वो बहुत हद तक एक्सपोर्ट्स पर भी डिपेंडेंट है। हमारा जो पैसा जो फॉरेन रिजर्व का जो आता है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन उसका होता है। जैसे हमें कुछ इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर चाहिए, तो हमको उसको पेमेंट भी करना होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारा एक्सपोर्ट रेगुलर बेसिस नहीं होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और एक जब एक्सपोर्ट आपका ठीक से नहीं होता है तो कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज का जो सामान है वो आप जो उसके जो इंडस्ट्री बेस होती है उस एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में, जैसे इंडिया जो है वो टी की एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल मेडिकल मेडिसिन वगैरह का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। आईटी सेक्टर में हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है वो आउटसोर्स करता है और उसे एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो क्या होगा कि कोई भी कंट्रीज जो है, आप सोच के देखिए कि जो टी शर्ट का दाम कभी आपका 3-4 हज़ार रुपये था, अभी उसका दाम सूट अप हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। वो उसका दाम सीधे 40,000 50,000 एक टी शर्ट्स का दाम हो जाएगा। एक चाय का 100 ग्राम का पैकेट का दाम अगर मान लीजिए 200 रुपये था, 250 रुपये, और उसका दाम सीधे ही डॉलर में चला जाएगा 20,000 10,000 डॉलर में। तो कौन खरीदेगा? ऐसे सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज है, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो बंद हो जाएगी। और इस बंद होने की वजह से जो है वो उसका इफेक्ट पड़ेगा फिर मार्केट आपके एम्प्लॉयमेंट पे। तो जो एम्प्लॉयमेंट्स है रेट जो है वो, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट्स है वो भी बढ़ जाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे जो बिजनेसेस हैं वो अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ की छटनी कर देंगे, उन्हें फायर आउट कर देंगे। तो ऐसे केस में एक बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो सिर्फ हमारा जो है एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत होगी। आप देखेंगे कि जो कॉमन मैन्स हैं, जो आम आदमी हैं, उनके लिए भी लाइफ में बहुत बड़ा हर्डल आ जाएगा और बहुत बहुत बुरी स्थिति होगी। कुछ कुछ लोगों के पास, जिनके पास जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इनके पास 2-4 लाख 5 लाख रुपए है, या 50,000 2 लाख जो भी है, जिसके पास पैसे है, उन लोगों के लिए तो मौज हो जाएगी। वो तो पूरा लग्जरीज लाइफ जिएंगे। वो मतलब मिलियंस रुपीस की साबुन वगैरह खरीद के और यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कॉमन मैंस का, जिनके पास जो है वो पैसे नहीं होंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ जाएगा, और वो कोई भी सामान खरीदने जाएंगे जब बाजार में तो उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब जब हमारा पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा लोगों के पास, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। वो परचेस करना चाहेंगे, हर चीज़ को खरीदना चाहेंगे। और जैसे ही वो हर सामान की तरफ भागेंगे, जिस सामान की तरफ भागेंगे उसका दाम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो सिंपल ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कोई भी मार्केट में जो प्राइस होता है वो डिमांड सप्लाई बेस होता है। मतलब अगर किसी चीज़ की जो डिमांड अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, और उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में डिमांड जब ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग जो है वो परचेस करने के लिए दौड़ेंगे, और इससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
और आम लोगों के लिए जो छोटी-मोटी राशन की सामान है या छोटी-मोटी वस्तुएँ हैं, जो उनके रेगुलर डेली यूज़ की सामान है, उन सब का दाम बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगा और वो परचेज़ नहीं कर पाएँगे, वो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा। और गवर्नमेंट को भी ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें सबसे पहले तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि इस इन्फ्लेशन को कैसे कम करें। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को हो सकता है कि अपनी रुपीस की का डीवैल्यूएशन फॉरेन करेंसी के मुकाबले अपनी रुपीस की वैल्यूज़ को गिराना मतलब डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस है। तो ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट के पास आएगा तो उनके पास यही मेजर्स रहेगा कि वो अपना जो है वो रुपीस की वैल्यू को डीवैल्यू करें और साथ में जो है वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल लाए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएं और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो फॉरेन ट्रेड को रोकें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो मैं बताना चाहूँगा कि जितना आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आपका जो इंडियन रुपीस है अगर वो उसका उल्टा हो जाए डॉलर के जैसा हो जाए कि 100 डॉलर हो जाए एक रुपीस का दाम, तो ऐसा सिचुएशन में इसका जो अपोजिट साइड्स का जो सिनेरियो है आपको उसे भी देखना पड़ेगा। सिर्फ आप इसके जो है फायदे नहीं देख सकते, इसके नुकसान भी हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ों को थोड़ा सरल भाषा में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि अगर ऐसा होता है तो क्या-क्या सिचुएशन बन सकता है। देखिए एक चीज़ और है इसमें कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो जो कंट्रीज़ जो डिपेंडेंट है भारत पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के लिए, उनके लिए भी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी और वो उन सामान को खरीद ही नहीं पाएँगे वो इंडिया से और ऐसे में उनकी इकोनॉमिक्स भी गड़बड़ा जाएगी और कई इन इन सब चीज़ों का असर जो है वो सिर्फ़ इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबली इम्पैक्ट आएगा और पूरे ग्लोबल में जो है एक कहिए कि एक क्या बोलेंगे हाई इन्फ्लेशंस का ये आ जाएगा और साथ में साथ उसको उसमें मतलब हर कंट्रीज को परेशानी होगी और कोई भी चीज़ परचेज करने में क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मान लीजिए कि जो कच्चा तेल है उसको जनरली डॉलर में खरीदा जाता है, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि इंडियाज़ की करेंसीज का ही वैल्यू डॉलर से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा सिचुएशन में जिनके पास डॉलर जो कंट्री जो पहले से उनका रेगुलर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वैसे सिचुएशन में वो तो परचेज ही नहीं कर पाएँगे उस रेट में। तो बहुत सारे सिचुएशन बनेंगे और ऐसे में जो है ज़्यादातर केसेस में आपको देखने मिलेगा कि ये जितना पॉजिटिव साइड है इसका उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो दैट्स व्हाई हम वी शुड थिंक अबाउट दैट कि हमारा जो करेंसी है वो स्टैंड अलोन नहीं है बल्कि इंटरकनेक्टेड है दूसरे करेंसीज के थ्रू। तो एक सिंगल मूवमेंट भी एक किसी करेंसीज में जो है वो दूसरे करेंसीज को इफेक्ट करता है और दूसरे देश की जो ट्रेड्स है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो मैंने आज इस वीडियोस में आपको ये चीज़ को एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आपका इसी सीरीज़ में जो है वो कई सारे करेंसीज़ को रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसे चेकआउट करिए और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।